हेलो। हेलो। हम्म। तो हाँ जी सर। अच्छा, मेरी सर से बात हुई थी। तो अभी ना तुम्हें अपना फेसबुक को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बोला था सर ने मुझे। हाँ, अभी कुछ दिन उसको वो रखो। तो फेसबुक में है अब काफ़ी सारे इश्यूज हैं, बहुत जल्दी ब्लॉक कर दे रहा है आजकल, ठीक है। हाँ। तो उसको अभी हम कुछ दिन बाद छेड़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो हैं वो लिंक्डइन स्टार्ट कर लेते हैं आज, ठीक है। ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन। तो बेसिकली लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक तरीके का प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे पेज क्रिएशन, ठीक है। एक बात याद रखना, जिस तरीके से फेसबुक के अंदर जब तक आप पेज क्रिएट नहीं करते तब तक आप एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते, सेम उसी तरीके से लिंक्डइन के अंदर भी आपके पास एक पेज होना चाहिए। विदाउट पेज आप यहाँ पे जो है अपना जो एड मैनेजर है वो इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिकली बात करें हम एड्स मैनेजर की, ठीक है। जैसे फेसबुक के अंदर ऐड मैनेजर होता है ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी ऐड मैनेजर बनता है। बट वो तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके पास एक पेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेज क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो आपके पास एक पेज होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है, एड्स वगैरह जो है वो क्रिएशन इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लिंक्डइन का स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे याद रहे कि ना हमारी एडवर्टीजमेंट भी अगर प्रोफेशनल है तो ही यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है। अब प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या है कि देखो, हर बिजनेस के लिए हर प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ठीक है। हर बिजनेस के लिए हर प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। हमें गूगल चूज़ करना चाहिए, हमें फेसबुक चूज़ करना चाहिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्रू कॉलर, क्या हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोफेशनल की, कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनसे रिलेटेड चीज़ों को अगर सेल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पॉन्स आएगा। देखो, ऐड तो आप कोई सी भी बनाओ, कोई मना थोड़ी कर रहा है कि भाई आप ये ऐड इसके अंदर नहीं चला सकते। बट अगर आप वो प्रोफेशनल टाइप की ऐड चलाओगे तो जो आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है प्रोफेशनल होगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की चांसेस हैं। जैसे सपोज करो अब यहाँ पे सारे जॉब्स वाले बंदे बैठे रहते हैं, अगर आपके पास शूज़ का वो है, समझे, फॉर्मल शूज़ की आपकी शॉप है और आप यहाँ पे अपनी ऐड चलाना चाहते हो, तो आप चलाओ, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जितने भी है वो सब जॉब करने वाले होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, फॉर्मल शूज़ वगैरह तो यूज़ वगैरह करते हैं। तो वहाँ पे आप उसको जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बाकियों की तरह नहीं है, यहाँ पे जो बजट होता है ना डेली का बजट ही 20-20 25-25 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये भी कम पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो अच्छा। पे पर क्लिक होता है ना वही 200 200 250 रुपये होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको अच्छी लीड्स, अच्छा सब कुछ अच्छा मिलता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अकाउंट है लिंक्डइन पे? चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, फोन में है शायद।
फ़ोन में नहीं, लैपटॉप पे चलाओ, फ़ोन में चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही वाला लॉगिन कर लूंगा ना? मतलब जो भी है अपना, अगर तुम्हारा है तो उसको लैपटॉप में लॉग ऑन कर लो। नहीं है। नहीं है? नहीं। फिर आपको बनाना पड़ेगा। बनाए। चलो स्क्रीन शेयर करो और स्टार्ट करो। फिर तो यार तुम्हारा आज इसकी ऐड भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसका तो पेज मतलब क्रिएट ही नहीं करने देता नई प्रोफाइल में। चलो कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। एक बार लॉगिन करके देख ले तो शायद आ जाए, देखो, क्योंकि मैंने शायद बनाया था, याद नहीं है मेरे को। देख लो, अगर लॉगिन है ऑलरेडी तो अच्छी बात है। मुझे उसकी मेल नहीं आई अभी तक। वो किसकी? क्या बोलते हैं आपका, जो वो कर रहे थे ना, ट्रू कॉलर? ट्रू कॉलर की। कब बनाई थी हमने? परसों। परसों? नहीं आई? तो फिर थोड़ा ना। सा वेट ही करो यार, क्योंकि नए अकाउंट्स जो है ना उनमें होता है कभी कभार ना, नए अकाउंट बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। एक आधा दिन और होल्ड करो, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अगर मेल नहीं आ रहा है तो। अपने आप आएगा मेल। है अकाउंट बना था? हाँ हाँ। तभी बोलते हैं ना, हमेशा प्रोफाइल जो होती है ना तुम्हारी, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो। ऐसा नहीं कि उसमें फेक इन्फॉर्मेशन या कुछ डाल रहे हो बाद में, जैसे जैसे तुम्हारा फेसबुक का वो कर दिया। अब तुम अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको बना के मैनेज करोगे। अब जो मेरी प्रोफाइल है, मेरी फेक प्रोफाइल है, टचवुड में पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसको, बट मैंने उसको इस तरीके से बनाया है, जेन्युइन फ्रेंड उसके अंदर बनाए हुए हैं। कभी कभार उसके अंदर मैं पोस्टिंग भी कर देता हूँ ऐसी फेक, ताकि उसे लगे तो सही हाँ कि भाई ये इस आईडी को कोई यूज़ कर रहा है। अब हम एकदम से नई आईडी बनाते हैं, उसी में ऐड मैनेजर, पेज, सब कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि वो फेसबुक उसको बैन कर देता है बहुत जल्दी जल्दी। अच्छे से उसको ठीक है। ऑप्टिमाइज़ करते हो ना तो उसको भी, अब हम क्या करते हैं ना, प्रोफाइल पिक लगाते हैं ना, उसमें अपना बर्थडे मेंशन करते, कुछ नहीं करते, और सीधे आके ऐड मैनेजर बना के ऐड बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या है, उसको समझ में आ जाता है कि कोई फेक प्रोफाइल बना के जो है ऐड मैनेजर यूज़ करना चाह रहा है, वो ब्लॉक कर देता है फटाक से। ठीक है। तो जैसे अब ये तुम्हारी प्रोफाइल है, उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ। इमेज है तो इमेज लगाओ एक प्रोफेशनल इसके अंदर। ये कभी यूज नहीं की ना इतनी, कोई मतलब। बात नहीं, पर फिर भी एटलीस्ट ऐसा तो दिखाओ ना कि ओरिजिनल है तुम्हारी। मत करो 2 महीने 3 महीने यूज़ मत करो, बट प्रोफेशनल तो लगे। ठीक है। जैसे वहाँ पे वो है ना, क्या कहते हैं, इमेज वाला है, उस पर एडिट पे क्लिक करो। अभी है नहीं, क्या डालूंगा? तो अपनी प्रोफाइल एडिट करो, प्रोफाइल बना रखी है प्रॉपर तरीके से। कनेक्शंस कितने हैं? कैसे चेक करो? देखो इसमें कनेक्शंस का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आओ, ऊपर देखो, होम माई नेटवर्क आ रहा है ना, माई नेटवर्क पे क्लिक करो। हम्म देखो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, कनेक्शंस कितने दिखा रहा है। नहीं है, तुम्हारे कनेक्शंस ही नहीं है। नहीं। पहले कनेक्शंस बनाओ, क्योंकि जब तक एक भी कनेक्शन नहीं होगा तब तक तुम प्रोफाइल नहीं, मतलब पेज क्रिएट नहीं कर पाओगे। अभी तो एक काम करो, मैं भेजता हूँ तुम्हें, तुम मेरे को ही भेज दो एक, अभी हैंड टू हैंड एक्सेप्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक प्रोफाइल जेन्युइन भी नहीं लगेगी।
ये देखो मैंने अपना यूआरएल भेजा है। व्हाट्सएप की है? इधर ही मैसेज में। आया तो नहीं है। अरे ये देखो ना, ये मैसेज वाला बॉक्स देखो। अरे यहाँ पे नहीं, गूगल मीट का जो मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे कैसे अच्छा। भेजूंगा मैसेज। कनेक्शन भेजो यहाँ पे, वही 3 डॉट पे क्लिक करो। नहीं नहीं, वही जहाँ पे मेरी फ़ोटो लगी है उसके राइट में देखो 3 डॉट है। 1 मिनट हो रहा है, लोड हो रहा है वो। मोर पे जाओ, देखो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, फॉलो मैसेज और मोर, इसके अंदर जाओ। कनेक्ट, कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन देखो। भेज दिया। हाँ जी। आपने डीआईडीएम में भी पढ़ा है? हम्म। वहाँ कब थे आप? हो गया काफ़ी टाइम, 2-3 साल हो गए। मैं था 1 डेढ़ साल पहले मैं वहाँ था। अच्छा। अब तो खराब हो गया ना वो, मतलब वहाँ चले गए सब छोड़ छाड़ के। अब पता नहीं यार, मैंने भी काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए। हो गया, देखो हाँ। माय नेटवर्क पे आओ। हाँ। देखो लेफ्ट में आ रहा है ना ऑप्शन कनेक्शन के नाम से, एक कनेक्शन हो गया आपका। पवन सर को भेज दे तो। तो अपने वैसे ही भेजो, 1-2 लोगों को भेज दो। बहुत ज़्यादा मत भेजना, नहीं तो ब्लॉक कर देगा। 3-4 कनेक्शन ही भेजना, ठीक है। वो कर देता है ना। एक ही बारी में भेज दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये आ गया। हो गया। और कुछ प्रोफाइल अपडेट करनी है तो प्रोफाइल अपडेट कर लो अपनी। मतलब इमेज छोड़ के थोड़ा सा प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लो। और एडिट, इस पर क्लिक करो, या फिर ऊपर एडिट का ऑप्शन है, वो पेंसिल बनी हुई है, उससे भी जाके तुम यहाँ पे थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल वोफाइल डाल दो, ताकि पेज बनाने में दिक्कत ना दे बस। ये थोड़ा बहुत पहले का लिखा हुआ है मैंने, मतलब स्कूल क्या था, काम क्या है। और भी कुछ चीज़ें हैं अपडेट करने वाली, तो कर लो उनको। क्योंकि हम लोग वो बनाएंगे ना।
हो गया। हो गया। स्किप मार दो। चलो देखते हैं इसके अंदर बन पाता है कि नहीं बन पाता। लेट्स सी। चलो वैसे अकाउंट तो तुम्हारा पुराना है, बन तो जाना चाहिए। अब इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर टॉप पे देखो 9 डॉट्स डले हुए हैं। ऊपर देखो टॉप पे, जहाँ पे होम माय नेटवर्क, हाँ यहाँ पे क्लिक करो। देखो सबसे लास्ट ऑप्शन देखो, क्रिएट अ कंपनी पेज। ठीक है, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करो। यहाँ पे डालो अपना जो भी कंपनी का नाम है, सब सारी डिटेल्स डालो। अरे यार तुम्हारे पास तो वेबसाइट भी नहीं है ना। नहीं। पेज नेम एग्जिस्ट क्या दिखा रहा है? क्या डालो अभी, कुछ है ही नहीं। ये अरे डालो, डीवी फोल्डर के नाम से डालो जो काम तुम्हारी कंपनी है। वेबसाइट नहीं है ना फिर। अरे डालो तो सही। वेबसाइट का ऑप्शन वैसे भी वो है, ऑप्शनल है वो। इंडस्ट्री सर्च करो। हो गया। हाँ। चलो पेज क्रिएट हो गया ना। चलो ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वो कर लेना बाद में अपने अकॉर्डिंगली, इसको ऑप्टिमाइज कर लेना जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह पूछ रहा है। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल वगैरह डाल के अच्छे से बना लेना इसको। हाँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो हमारा जो मेन है कि इसके अंदर एडवर्टीजमेंट कैसे चलेंगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक एड मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एड मैनेजर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
देखो वहाँ पे जहाँ पे 9 डॉट है उसके बगल में देखो एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एरो सा हाँ बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? वो आ रहा था टू टू स्टेप वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन। कर लो यार, हाँ कर लो, ये कर रहा है आजकल ना, बिना इसके करने ही नहीं देगा, इसलिए कर ही लो। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल दो इसमें। आजकल हर जगह टू स्टेप वेरिफिकेशन कर दिए इन्होंने, क्या करें। इंडिया का डालो उधर। हो गया। ठीक है, अब वापस दोबारा से ओपन करो। ये देखो ये बनाया हुआ है एक। बनाया हुआ है। ये देखो। पहले से तुम्हारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा क्या है, ऐड अकाउंट है। ठीक है, पवनदीप सिंह के नाम से तुमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। तो अगर तुम्हें कोई दूसरा ऐड अकाउंट बनाना है तो देखो ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट पे क्लिक हाँ करो। हाँ, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तुमने पवनदीप सिंह के नाम से बनाया ना, तो तुम यहाँ पे अलग अलग कंपनी के लिए मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। मतलब कि सपोज करो कोई कोई दूसरा क्लाइंट है तो उसके लिए तुमने क्या करा, एक और ऐड अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, तो तुम ऐड अकाउंट के अंदर जाओगे तो वहाँ से जाके तुम मल्टीपल ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक इस है। ऐड अकाउंट के अंदर जो है हम लोग वो ऐड बनाते, तो अभी फिलहाल के लिए अगर तुम्हें बनाना है तो तुम बना लो, अदरवाइज पवनदीप सिंह को ही सेलेक्ट कर लो। ठीक है। पवनदीप सिंह उस पर क्लिक करो। हाँ, तो अब ये क्या है, जो पवनदीप सिंह के नाम से तुमने ऐड बना रखा है, ऐड मैनेजर जो बना रखा है, ऐड ग्रुप, ये तुम उसके अंदर आ गए। ठीक है, ये ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह हटा दो। इसको अब क्या करो, ये खुल गया। ये नोटिफिकेशन हटाओ, ये ऊपर जो आ रहे हैं। ठीक है, और अब स्क्रीन शेयर हटाओ एंड इधर देखो, मेरी स्क्रीन पे देखो। देखो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट तुम्हें सारी वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये मेरा एस डी जी वर्ल्ड के नाम से ऐड मैनेजर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि ऐड मैनेजर के अंदर ना
इसके अंदर क्या होता है, ऐड ग्रुप बनते हैं और ऐड ग्रुप के अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कैंपेन ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, पहले कैंपेन ग्रुप बनाना पड़ता है, उस कैंपेन ग्रुप के अंदर फिर हम कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, तो ठीक। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन ग्रुप्स, अलग अलग कैंपेन ग्रुप इसके अंदर आप बना सकते हो। जैसे सपोज करो कि किसी का आपको कोई अलग ऐड चलानी, किसी कंपनी की कोई अलग, मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट की ऐड चलानी, तो अलग ऐड ग्रुप बना के आप उसको कैंपेन ग्रुप बना के आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैंने एक कैंपेन, एक ग्रुप बना रखा है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर कैंपेन चलाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे मल्टीपल यहाँ पे कैंपेन मैंने इसके अंदर बना रखे हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पे जो है कोई दूसरा ऐड ग्रुप बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट पे जाके कैंपेन ग्रुप बना सकते हो और उस कैंपेन ग्रुप को बना के फिर उसके अंदर एडवर्टीजमेंट वगैरह चला सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये बना रखा है द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से। मैं चाहता हूँ इसी के अंदर एक और मतलब कैंपेन रन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद अपने यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, मैं इनको पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है। अभी देखते हैं इसके अंदर भी काफ़ी सारे मुझे लग रहा है चेंजेस वगैरह आए होंगे। ठीक है, अब इस कैंपेन ग्रुप के अंदर जो है बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपल कैंपेन पे। ठीक है, उसके बाद ये मुझे दिखा रहा है कैंपेन ग्रुप का, वो दिखा रहा है जो मैंने कैंपेन ग्रुप बनाया है उसके, वो दिखा रहा है कि भाई जो इसका कैंपेन ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ब्रांड अवेयरनेस है। ठीक है, शेड्यूल ये है, बजट ये है, ये सारी चीज़ें हम ऐड ग्रुप मतलब कि कैंपेन ग्रुप लेवल पे ही हम चीज़ों को यहाँ पे वो कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है चीज़ें, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। मतलब अपना जो तुमने कैंपेन ग्रुप बनाया ना, उस पर कुछ तुम्हें एडिट वगैरह करना है तो तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है। अरे एग्जिट हो जाए यार, हैंग हो गया क्या। पता नहीं क्या। ठीक है, इसके अंदर जैसे सपोज मैं इसके अंदर आया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या है कैंपेन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट। तुम्हारा अभी कैंपेन ग्रुप हम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैंपेन का जो नाम है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको नाम रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको एडिट करके लिख देता हूँ अपनी कंपनी का नाम द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ब्रांड अवेयरनेस, फेसबुक, February 29 आज की डेट हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो ऑडियंस है, ऑडियंस के अंदर देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन की ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो ऑडियंस के अंदर यहाँ पे आओगे, तो ऑडियंस के अंदर आने के बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की जो है ऑडियंसेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखोगे तो आपके पास अलग अलग उसकी आपको यहाँ पे ऑडियंसेस मिलेगी। तो आपको जो भी ऑडियंस आपको यहाँ पे सेट करनी है वो ऑडियंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑडियंस आपके लिए सही रहेगी। ठीक है, आपके प्रोडक्ट या फिर जो भी आपका सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे जो है मेंबर्स विद बैचलर डिग्री, मतलब कि यहाँ पे मेंबर हु हैव आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैचलर एसोसिएट डिग्री बट नॉट ग्रेजुएटेड डिग्री लिस्टेड। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली ये टैम्पलेट्स हैं अलग अलग, जिस पे भी आपको सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। एक्सपर्टाइज इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे देखोगे कॉर्पोरेट एचआर प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करेंटली मेंबर हु करेंटली वर्किंग इन कॉर्पोरेट एचआर, जो मतलब कि कॉर्पोरेट ऑफिस में एज एन एचआर जो है, जो जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको टारगेट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से कोई सी भी एक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज कर मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट एचआर प्रोफेशनल वाली जो ऑडियंस होगी वो यहाँ पे अपनी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लोकेशन है। लोकेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे जो भी लोकेशन टारगेट करना चाहते हो, आप यहाँ से सर्च करके जो है अपने अकॉर्डिंगली, आप लोकल में अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इवन स्टेट्स वगैरह को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऑडियंस टारगेट करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, 19-20 का फ़र्क होता है इसमें, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। इंक्लूड पीपल हु हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट्स आपको कुछ मिलेंगे, आपको ऑडियंस के एट्रीब्यूट्स अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करने हैं, ठीक है। ये रहा ऑडियंस का एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर आप किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली बंदे की एज और उसके जेंडर के अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हो। आप उसको एजुकेशन के अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हो कि बंदे के पास डिग्री है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पे मतलब टारगेटिंग करने के लिए जॉब एक्सपीरियंस की, भाई जो बंदा है वो उसका जॉब एक्सपीरियंस कैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट एंड ट्रेड के अकॉर्डिंगली कि भाई बंदे का किन चीज़ों पे इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप कंपनी आए, ठीक है। तो कंपनी के अंदर भी आपको बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग करने को मिलती है कि कंपनी कैटेगरी, कंपनी कनेक्शंस, कंपनी फॉलोअर्स ऑफ, कंपनी ग्रोथ रेट, कंपनी इंडस्ट्री, कंपनी नेम, मतलब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। कंपनी के साइज के अकॉर्डिंगली आप टारगेट कर सकते हो। जैसे आप कंपनी नेम, जैसे मैं यहाँ पे कंपनी नेम है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो सपोज करो विप्रो पे वर्किंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, इस कंपनी में मतलब कि विप्रो के अंदर जितने भी लोग होंगे जिनकी लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल होगी, तो मैं उन लोगों को यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फिर वापस कंपनी के अंदर आएंगे। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई कंपनी का साइज के अकॉर्डिंगली कि भाई जो कंपनी का साइज होगा वो कितना होगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जिन जिन कंपनियों में 500 से 1000, मतलब कि 500 से 1000 लोग हैं, ऐसी कंपनीज को मुझे टारगेट करना है। तो आपको ऐसी कंपनी का यहाँ पे डेटा, मतलब कि ऐसी कंपनीज को आप टारगेट कर पाओगे। फिर वापस होम के अंदर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब बहुत सारी मैट्रिसेस हैं। आपको यहाँ पे डेमोग्राफी के थ्रू करना है, मेंबर की एज जो है एज के अकॉर्डिंगली उसको टारगेट करना है, तो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, एज के अकॉर्डिंगली टारगेट कर सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को इस एज को जो है यहाँ पे टारगेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एज के बंदे को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं इसके अंदर एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर अगर हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री, मतलब कि भाई उस बंदे के पास क्या डिग्री होनी चाहिए, तो मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ MBA, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो भाई जो जो लोग MBA होंगे, ऐसे ही लोग को जो है आपकी एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ देख रहे हो मतलब कि बहुत कुछ है, मतलब वो करने के लिए कि आप किस किस तरीके से यहाँ पे जॉब का एक्सपीरियंस हो गया, भाई बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कि भाई ठीक है कि बंदे का जो एक्सपीरियंस हो कम से कम 1 साल से लेके 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे बंदों को हमें टारगेट करना है, तो आप ऐसे बंदों को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, हम्म। ठीक है। काफ़ी सारी डिटेल टारगेटिंग आप इसके अंदर जो है कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, ऑडियंसेस का भी हम सीखेंगे कि ऑडियंस किस तरीके से बनाई जाती है, वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे। अभी तो हम जो लिंक्डइन की ऑडियंस है सिर्फ उसको टारगेट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अलग अलग फॉर्मेट में आपकी ऐड बनती है, सिंगल इमेज हो गया, क्राउजल हो गया, अगर आपको वीडियो ऐड बनानी तो वीडियो ऐड बन जाएगी। यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तुम्हें ऐड चलानी है, तो तुम उसकी भी ऐड चला सकते हो। जैसे कोई फाइल वगैरह है तुम्हारी, एक्सेल की फाइल है, PDF की फाइल है, उसकी ऐड चलाना चाहते हो तो उसकी ऐड चल जाती है, ठीक है। लिंक्डइन इवेंट टू मैक्सिमाइज अटेंडेंस, कोई इवेंट वगैरह है लिंक्डइन में, आप कोई इवेंट करना चाह रहे हो, तो जैसे इसके अंदर होता है ना कि हम इवेंट भी बना सकते हैं, जैसे इसके अंदर हम इवेंट सेट कर सकते हैं कि भाई
हमने अपनी पेज पे डाल दिया जी 25 तारीख को क्या कहते हैं होली का कोई इवेंट है हमारे उसमें, तो उसकी ऐड चलानी तो उसकी भी ऐड चल जाती है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखो सिंगल इमेज से स्टार्ट करते हैं। एक बार सिंगल इमेज हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, सिंगल इमेज लेने के बाद यहाँ पे लिंक्डइन की नेटवर्क ऑडियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है बजट एंड शेड्यूलिंग, ग्रुप बजट, डेली ग्रुप लेवल शेड्यूलिंग। ये जो बजट एंड शेड्यूलिंग है, हमने क्या करा, जब हमने ग्रुप बनाया था ना, कैंपेन ग्रुप बनाया था, उस टाइम पे हमने सेट कर ली थी। तो ये आप ना कैंपेन ग्रुप लेवल पे आप इसको सेट कर लेते हो। अभी जैसे तुम्हारी ऐड बनाएंगे ना, तो तुम देखना पहले तुम्हारे ना उसमें कैंपेन ग्रुप बनाना होगा, तो ग्रुप बनाते समय ही वो आपसे डेली बजट और आपका जो एक्चुअल बजट है और टाइमिंग कब से कब तक आपको उसको चलाना है, वो सारी चीज़ें उसी लेवल पे वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, वो अभी आप जब करोगे तब मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक कन्वर्जन है, कन्वर्जन हम बाद में सीखेंगे कि कन्वर्जन क्या होते हैं, कैसे लगते हैं इसके अंदर। ये करने के बाद पहले हम नॉर्मली एक ऐड जो है चला रहे हैं, बेसिक ऐड चलाना सीख रहे हैं। फिर इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू ऐड। ठीक है, ऐड पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो इस तरीके से क्रिएट अ न्यू ऐड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऐड को नाम देंगे। जैसे सपोज करो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट में इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आएगा, मतलब कि आप क्या वो देना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ बेस्ट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया। डेस्टिनेशन यूआरएल, मतलब कि आपकी एडवर्टीजमेंट पे जब कोई क्लिक करेगा तो बंदा कहाँ रिडायरेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी अपनी इमेज अपनी उसमें डालनी है, यहाँ पे देख लेना, फाइल का फॉर्मेट देख लेना। इमेज मस्ट बी जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ अप टू 5 MB, मतलब कि 5 MB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ाइल। ठीक है, जैसे ये कुछ पुरानी अपलोड करी हुई है मैंने, इन्हीं में से किसी का, जैसे ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस वाले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपकी ये ऐड जो है वो बन रही है, कूल कंट्रोल। ठीक है, ऑल्ट इमेज टेक्स्ट, ऑल्ट इमेज टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो ये मेरी इमेज लगी हुई है ना, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि भाई ये इमेज किस चीज़ की बनी हुई है, वैसे ऑप्शनल है, अगर आप लिख दोगे तो फ़ायदा ही होगा कि ऑल्ट, इसके क्या होता है कि आप जो लिंक्डइन का बॉट है उसको अपनी इमेज समझाने के लिए आप लिखते हो, तो ये क्या है, एक एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ठीक है। हेडिंग, हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे वी आर द बेस्ट। अभी मेरे पास इमेज नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, 200 कैरेक्टर तक आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। ठीक है, दिस इज़ योर एड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम अपनी ऐड का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे थोड़ा बहुत। बट ठीक है, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन, मतलब कि जो भी आपको यहाँ पे बटन लगाना है आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो हम कुछ जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे लिख कर देते हैं
ज्वाइन का कर देते, तो यहाँ पे ये बटन इस तरीके से आपका ज्वाइन का लग जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेव ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये इस तरीके से आपका प्रीव्यू दिखाएगा कि आपकी ऐड का प्रीव्यू वगैरह दिखाएगा। ठीक है, कि आपने क्या क्या चीज़ें कैसे वो करा है। उसके बाद हम सीधे यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद ये रहा तुम्हारा ऐड ग्रुप, सारी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आपकी ऐड हो गई। उसके बाद यहाँ पे सारा आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, एंड उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कार्ड की पेमेंट वगैरह जो भी है, क्योंकि पेमेंट वगैरह भी हमने किया नहीं ना सेटअप, तो आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ ठीक से आप है। क्या करोगे, पूरा प्रॉपर अपना बिजनेस का नाम, अपना जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, जो भी आपका वो है पेमेंट मेथड है, जैसे कि इसके अंदर बेसिकली क्रेडिट कार्ड ही चलता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ही ऑप्शन होता है। तो वो यहाँ पे डाल डुल के सब आप यहाँ पे कार्ड को ऐड कर दोगे, उसके बाद एग्री एंड लॉन्च कैंपेन पे आके इसको लॉन्च कर दोगे, कैंपेन को। ठीक है, तो इस तरीके ठीक। से हम लोग क्या है, देखा होगा, मतलब सारा वही सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक वगैरह में सेम थोड़ा स्टेप बहुत ही है। सेम स्टेप है सारे के सारे, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है। क्योंकि देखो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो है ना, वो फेस सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो आया था वो आया था आपका गूगल एड्स। ठीक है, उसके बाद फेसबुक आया। ठीक है, तो फेसबुक ने भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसी की वो करी हुई है, कॉपी कर रखी है। ठीक ठीक है, है। फिर उसके बाद ये सारे प्लेटफॉर्म आए, तो सारे प्लेटफॉर्म लगभग सेम ही चलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, एक बनाओ तुम उसमें स्क्रीन शेयर करके बनाओ लिंक्डइन के अंदर। अभी। हाँ हाँ बना लो, 5 मिनट ही तो लगेंगे, 5 मिनट का काम है। बना रखी है तुमने भी? 2 बनाई थी। इसको ऑफ रहने दो। क्या है, बजट ऑप्टिमाइजेशन? नहीं, इसको ऑन कर लो, ये किस लिए होता है? बजट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। बस यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली वो कर लो, जो भी तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, डेली बजट जो भी अपने डालना है। कितना होना चाहिए मिनिमम? भाई इसका तो डेली बजट जो है वो कम से कम लेके चलो 10,000 रुपये तो लेके चलो, नहीं तो 5,000 तो लेके चलो, इससे नीचे तो कुछ नहीं होता इसके अंदर।
इसमें क्या करूँ? ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाओ। ऊपर वाला किस चीज़ के लिए? ऊपर वाला जो है वो तुम्हारा उसके लिए है, लुक लाइक ऑडियंस वगैरह जब हम बनाना सीखेंगे ना तो उसके लिए काम आएगा, अभी अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समझा नहीं है क्या, कंपनी के अंदर कंपनी कैटेगरी? कंपनी उस पर क्लिक करो ना। आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो कि आपको कैसी ऑडियंस को दिखाना है। अच्छा। किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करना चाहते हो तो कंपनी को टारगेट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं, उस पर क्लिक करोगे तब समझ में आएंगे वो ऑप्शंस। इसमें ये उसका ऑप्शन आ रहा था नीचे, उसका क्या करता है? किसका? दो ऑप्शन आ रहे थे जब ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे थे। कौन सा एट्रीब्यूट और उसका? एक ब्रॉड आ रहा था, एक नैरो आ रहा था, ये रह के नैरो भी आ रहा था ना, ऐड हाँ, फर्दर एक नैरो का इसकी। मतलब ये है कि आपको ऑडियंस अगर और ज़्यादा नैरो करनी है, इन द सेंस कि नैरो का मतलब ये हो गया कि जैसे क्या कहते हैं, नैरो का मतलब बहुत ज़्यादा डीप उसमें अगर करना चाहते हो तो। यहाँ फोटो डालनी है। हेलो। यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करो कि कौन से फॉर्मेट में ऐड चलानी है। ये यूआरएल पे क्या करता है? कहाँ पे? थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करना है, एक तो बहुत छोटा दिखाई देता है। हम्म नीचे आओ। मैं कह रहा हूँ इस पे क्या करता है, यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर वाले पे? ये यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर ये ना बेसिकली उसके लिए काम आते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है ना अपनी ऐड को ट्रैक करने के लिए, वो पेड ऐप, पेड वो होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसके थ्रू तुम ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो अपनी उसको एडवर्टीजमेंट को, कि क्लिक कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं करके। ठीक है, ये तुमने कर दी थी ना बिड वगैरह सब कुछ। बिड तो सेट ही की। हाँ तो क्यों, अभी की तो थी तुमने पहले। वो उसमें मतलब ये सेट की थी दिन का 5,000 पे वो। हाँ तो ये बिड जो है रीच की वो चला रहे हो ना तुम ऐड। हाँ। हाँ तो वो तुमने पहले ही सेट कर दी ना, वो यहाँ से चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पे जाओ।
क्रिएट न्यू, न्यू कैंपेन बंद क्यों आ रहा है तुम्हारा? एक बार बैक जाओ। नीचे आओ और नीचे आओ। नेक्स्ट पे जाओ। देखना क्या लिखा हुआ है ये बहुत छोटा दिख रहा है। इसको कट करो। अच्छा, अच्छा, पेज वगैरह पे कुछ वो भी नहीं बनाया ना अभी हमने। क्या आ रहा है? ये पढ़ो क्या लिखा हुआ आ रहा है। बड़ा करो इसको थोड़ा। क्रिएटिंग फीड एड रिक्वायर्ड परमिशन ग्रांटेड बाय योर कंपनी पेज एडमिन। रिक्वेस्ट एक्सेस पे जाना। कंपनी का पेज तो तुम्हारा ही है, फिर एक्सेस मांगने की क्या जरूरत है? पता नहीं। एक बार दोबारा उस पर क्लिक करना। ये तो तुम्हारा ही पेज है, इसमें एक्सेस की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। क्लिक करना उसी पे दोबारा। हो ही नहीं रहा। अरे वो क्वेश्चन मार्क पे। हट गया। अरे वो ब्लैक ब्लैक जो डॉट है उस पर क्लिक करो जहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है। क्रिएट न्यू ऐड के बगल में देखो एक। हाँ, इस पे क्लिक करो। एक सेकंड रुको। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करना। Creating and modifying feed ads required permission granted by your company page admin। अरे कंपनी का पेज का एडमिन तो तुम खुद ही हो। देखना पेज पे कोई नोटिफिकेशन आया क्या? कैसे चेक करो? वो वो खोलो ना, सेकंड नंबर का टैब जो है। ऊपर सेकंड नंबर का टैब। हाँ, इस पर क्लिक करो। यही खोला हुआ इसके है। बगल वाले पे करो जो लिंक्डइन का है। हाँ, देखना नोटिफिकेशन आएगा कुछ। नहीं है। फिर ये परमिशन क्यों मान रहा है? तुम अपनी पेज से चला रहे हो ऐड तो। ये तो तब है कि हमने किसी के पेज का एक्सेस लिया और फिर ऐड चला रहे हैं। पता नहीं। वापस आओ, ऐड मैनेजर पे आओ। ब्राउज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना एक बार। किस पे? ये ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट। ये तुमने पहले बनाई होगी ना।
बैक जाओ। चलो इसको मैंने फ़ोटो खींच ली है, इसको देखना पड़ेगा यार कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में और हम इसके अंदर देखेंगे लिंक्डइन के अंदर, तब हम ठीक है। देख के मैं बताता हूँ मैं तुमको उसका। ठीक है, ठीक है। बाकी इसको एक बार ट्राई करके देखना दोबारा थोड़ी देर बाद कि कहाँ दिक्कत हाँ आ हाँ, रही है, नहीं तो मैं इसको देखता बिल्कुल। हूँ एक्सेस की ज़रूरत कहाँ क्यों पड़ रही है। ये बेसिकली तब पड़ती है ना जब हम किसी का पेज वो करते हैं, पेज का एक्सेस लेते हैं और फिर उसके पेज पे हम ऐड चला रहे होते हैं। यहाँ तो हमने खुद से क्रिएट किया है पेज। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, देखता हूँ इसको। ओके। ओके।